गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये 8th क्लास का टॉपिक है। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं जिसमें कि सेम डिनोमिनेटर हो। उनको ऐड करना सीखा था हमने लास्ट क्लास में, और हमने ये भी सीखा था कि हमको पास जिनमें दो अलग अलग डिनोमिनेटर होते हैं हम उनको किस तरीके से एलसीएम के थ्रू सॉल्व करके फिर ऐड करते हैं। आज हम क्या करेंगे कि हम दो रैशनल नंबर्स को हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, एक है 9/7, दूसरा है 4/7। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, 7 है। तो जब हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम फिर सिंपली उनको जो डिनोमिनेटर है उनको कॉमन ले लेंगे। उसके बाद जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर्स को हम सिंपली लिख के उनको हम ऐड कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर हमारे पास है 9 - 4, तो 9 - 4 इज 5। सो आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 5, और 7 यहाँ से आ जाएगा। सो आंसर विल बी 5/7। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा नंबर। हम एक और करके देख लेते हैं इसी तरीके से। जैसे कि अगर हमारे पास एक नंबर है 3/4 - 1/4, ये भी इसी तरीके का एग्जांपल है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कॉमन डिनोमिनेटर है, तो हम डिनोमिनेटर कॉमन का हम 4 ले लेंगे। 3 - 1, 3 - 1 आ जाएगा। नाउ 3 - 1 इज 2 एंड 4। अब 4 वापस यहीं कहीं आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि 4 और 2 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं दोनों नंबर। हम इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। यहाँ पे फिर वही होगा कि यहाँ पे हमारे पास फिर से कॉमन डिनोमिनेटर है, हम कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे। और 8 - 3, हम 8 - 3 करेंगे, 7 वापस 7 का 7 आ जाएगा। नाउ 8 - 3 इज 5। सो 5/7। अब आप देख सकते हैं कि 5 और 7 दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, ये दोनों एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये होता है एक सिंपल सा मेथड जब हम दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं, जब इनका डिनोमिनेटर सेम हो। अब हम वो नंबर्स देखेंगे जिनका डिनोमिनेटर अलग होता है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए कॉपीज में, ताकि आप इनको लिख सकें और इनको प्रैक्टिस कर सकें। अब हम ऐसे नंबर ले लेते हैं जिनका कि डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे कि 4/5 - 3/2। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 5 और 2 दो अलग अलग डिनोमिनेटर हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को एक जैसा बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए हमको इनका दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम जब हमको इनको सॉल्व करना है उसके लिए हमको करना होगा एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2। तो 5 और 2 का एलसीएम हम लेंगे 5, 2। सो 5 की टेबल में आता, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 2 भी 2 की टेबल में आता है। दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है, एलसीएम विल बी 5 × 2, 5 2 ज़ा 10। तो
तो 10 हो गया हमारा एलसीएम। अब हम 4/5 में 4/5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, हम इसके डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो आंसर है वो 10 आ जाए। हम ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 × 2 = 10, तो जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम वही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 = 8। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर। अब हम दूसरे नंबर के लिए भी सेम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो 3/2 इंटू, अब इसमें भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा डिनोमिनेटर 10 आ जाए। तो 2, हम 2 की टेबल में चेक करेंगे तो 2 5 = 10, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो ऊपर भी हम 5 ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 = 15। तो हमारे पास 2 नंबर बन गए। तो अब हमारे पास जो 2 नंबर बने हैं, अब हम उनको आगे सॉल्व करेंगे। तो 4/5 का हमारे पास बना था 8/10 माइनस 3/2 का हमारे पास बना था 15/10। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 वापस से कॉमन आ जाएगा। अब 8 माइनस 15। अब हमारे पास यहाँ 2 नंबर हैं। अब 8 छोटा है, 15 बड़ा है। अब हम इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम पता है हमको कि हम 8 में से 15 माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम 15 में से 8 को माइनस करेंगे। तो 15, जब हम 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7। अब जो नंबर इनमें से बड़ा होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 बड़ा है। ये एक रूल है कि जो भी नंबर बड़ा होता है उसका जो साइन होता है वही साइन आंसर में आता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि यहाँ 15 बड़ा है और इसका साइन माइनस है, जो इसके सामने साइन होगा वो होता है उसका साइन। जैसे कि 15 के आगे माइनस है तो माइनस का हो गया 15, 8 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके आगे प्लस है, तो 8 हो गया पॉजिटिव और 15 हो गया नेगेटिव। तो 15 के आगे जो साइन था वो आंसर के आगे लग जाएगा क्योंकि 15 बड़ा नंबर था और डिनोमिनेटर वैसी का वैसी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें। ये अब हमारा अगला एग्जांपल है 11/6 माइनस 8/9। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से हमारे पास 2 अलग अलग नंबर्स हैं, 2 अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं। तो हम फिर से वही करेंगे जो हमने अभी लास्ट टाइम किया था, एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। हम एलसीएम ले लेंगे दोनों का। अब एलसीएम दोनों की, दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो 3 2 = 6, 3 3 = 9। अब दोनों अलग हो गए तो 2 1 = 2 एंड 3, और ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हम टोटल निकाल लेंगे।
ये हो गया हमारा LCM। अब सबसे पहले हम पहला नंबर लेंगे 11/6। अब हम इसमें इसके डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 18 आ जाए। तो 6 की टेबल में हम चेक करेंगे तो 6 3 ज़ा 18। सो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो वही नंबर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 33/18। इसी तरीके से हम दूसरा नंबर जो है हमारा -8/9। अब हम 9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 18 बन जाए। 9 2, तो ऊपर भी 2, तो 8 2 ज़ा 16, तो इट विल बी -16। तो हो गए हमारे पास दो नंबर। अब हमको सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 33/18 माइनस 16/18। तो यहाँ पे हम फिर हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉमन, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है। अब 16 में से हम 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जल्दी से आप बताइए कि 16 में से 33 कितना, 13 में से 33 माइनस 16 कितना आएगा। यार तो सब गड़बड़ कर दिया। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, क्योंकि 17 जो है वो 18 और जो 17 है ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, इसलिए ये दोनों अब आगे सॉल्व नहीं होंगे। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। प्लीज़ नोट डाउन द सॉल्यूशन, और आप इसको अपनी कॉपीज में ज़रूर लिखें ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमको दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम दो नंबर्स या दो नंबर से ज़्यादा को हम सब सॉल्व कर सकते हैं और उनको कैसे कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में रैशनल नंबर्स को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। सो थैंक यू। 13